हम ईश्वर से हमेशा मांगते ही रहते हैं। मांगने में कोई बुराई नहीं है। वह हमारा परम पिता परमात्मा है, हमें देता है, हमें मांगना चाहिए। लेकिन क्या कभी हम इस बात पे भी गौर करते हैं कि उसने हमें दिया क्या क्या है? जो भी हमें मनुष्य होने के नाते चाहिए, इस मनुष्य शरीर में चाहिए, इस मनुष्य जीवन में चाहिए, परमात्मा ने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है। लेकिन हमारी आदत ऐसी है, हम भिखारी बन चुके हैं। हम कहते हैं हमारे जीवन में धन धान्य होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, हमारे परिवार में खुशियाँ होनी चाहिए। वो सब हैं, ईश्वर ने दी हुई हैं पहले। लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमारे अंदर कभी भी शांति नहीं होती है, अशांति रहती है। और मिले और मिले, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा बड़ा बंगला बन जाए, मेरी बड़ी कार बन जाए। इस तरह की भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार की हमारी अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हम ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ये सब हम भूल जाते हैं, इस चीज़ पे हम कभी गौर नहीं करते। भगवान ने हमें ये 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि दी है। इसके लिए हमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं प्रकट किया, कभी ईश्वर के प्रति आभार प्रकट नहीं किया, कभी ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं की। ये हम क्या कर रहे हैं हमें खुद पता नहीं। हम किसी नींद में सोए हुए हैं, माया की नींद में। इसे कहते हैं माया की नींद। ये जो जिन चीज़ों की हमारे अंदर चाहत पैदा होती है और हम मांगते हैं, वो सिर्फ माया के तत्व हैं, वो सिर्फ भौतिक तत्व हैं, जिनसे हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। चाहे हमें कितनी भी मिल जाए, चाहे हम कितनी भी मांग लें, चाहे कुछ हो जाए, सच्ची जो संतुष्टि होगी, सच्ची जो शांति होगी, सच्ची जो हमारे अंदर जब प्यास बुझेगी, तो वो है ईश्वर की भक्ति से, अपनी स्वयं की अनुभूति से, अपनी आत्मा की अनुभूति से, परमात्मा की अनुभूति से। और उस तरफ हम विचार ही नहीं करते, उस तरफ हम गौर ही नहीं करते। उस भक्ति हम कभी ईश्वर से मांगते ही नहीं। हम ईश्वर से कभी भी ईश्वर के लिए ईश्वर के शरणागत हम कभी होते ही नहीं। बस इन्हीं भौतिक चीज़ों में, इन्हीं माया मोह के प्रपंच में फंसे रहते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा, हमें गौर करना पड़ेगा। हमारे लिए जो मूल तत्व है शांति के लिए, हमारे लिए जो संतुष्टि के लिए, वो है ईश्वर भक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। तो हमें ईश्वर से बस यही मांगना होगा, ईश्वर से यही प्रार्थना करनी होगी कि हे ईश्वर, हमें अपनी भक्ति दो, हमें अपना प्रेम दो, हमें इस जीवन को सार्थक करने के लिए आपका अनुभव दो।